हेलो गाइस, मैं हूं पारस फेगरा। डियर किताबी में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लेस निर्माता सूत्र पढ़ेंगे। फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले इसको बना के कंप्लीट कर लिया हूँ, तो केवल इसको समझना है। आप मेरे साथ, मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिए और समझिए। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम क्या कहता है, तो देखिए ये एक उत्तल लेंस है, तो बोलेंगे COD एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा गया है। उत्तल लेंस के जस्ट सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा गया है। इसके बाद बोलेंगे AB से चलने वाली पहली किरण, AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण केंद्र से होकर गुजरता है तो वह बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। जब जब केंद्र से होकर प्रकाश गुजरता है तो वह बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। इसके बाद बोलेंगे दूसरी प्रकाश किरण, A से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर में आपतित होता है तो वह फोकस से होकर अपवर्तित होने के बाद फोकस से होकर चले जाता है। अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर चले जाता है। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें, पहला अपवर्तित किरण है, दूसरा अपवर्तित किरण है, दोनों अपवर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलते हैं, बिंदु A' पर मिलते हैं। और जहां पर दोनों बिंदु मिलते हैं वहां पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसका वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' पर बनेगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, व्यंजक क्या होता है। तो देखेंगे त्रिभुज ABO और A'-BO समरूप है। कैसे, यहां पर ध्यान दीजिए, ABO और त्रिभुज ABO और त्रिभुज, यहाँ पर से त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज A'-B'-O आपस में क्या है, समरूप है, समान है। इनके सभी जो कोण बन रहे हैं समान है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABO और A'-B'-O समरूप है। तो जब समरूप रहते हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में समरूप रहते हैं तो एक फॉर्मूला लगता है, क्या, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पास। तो लंब क्या होगा, हमारा AB होगा, तो यहाँ AB लिख लिए। और आधार क्या होगा, OB, सॉरी लंब बटे लंब, तो पहला त्रिभुज का पहला लंब और दूसरा त्रिभुज का लंब को लेंगे। तो क्या होगा, AB लंब ले लिए बटे में A'-B' ये लंब ले लिए। इसके बाद बराबर करेंगे आधार बटे आधार। तो आधार क्या होगा, इस त्रिभुज का आधार OB' हो गया, तो यहाँ OB' ले लिए। अब दूसरा त्रिभुज का आधार OB' हो गया, तो OB' ले लिए। इसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेम इसी प्रोसेस में। त्रिभुज COF और A'-B'-F समरूप है। कैसे, देखिए यहाँ पर से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज COF और एक त्रिभुज और यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये पहला त्रिभुज बना, पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि तीसरा त्रिभुज है और ये वाला चौथा त्रिभुज। तो ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज। तो कौन कौन सा, COF और A'-B'-F ये क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। समरूप होंगे तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो इसका पहला तीसरा त्रिभुज का लंब क्या होगा, CO, तो यहाँ लिख दिए हम लोग CO। इसके बाद दूसरा त्रिभुज का लंब क्या होगा, A'-B', तो उसमें लिख दिए A'-B'। बराबर में लिखेंगे आधार बटे आधार, तो आधार होगा इसका आधार, तीसरा त्रिभुज का आधार OF होगा और चौथा त्रिभुज का आधार B'-F होगा। तो लिख दिए OF बटे में B'-F लिख दिए। इसके बाद परंतु हम देखेंगे, ध्यान से इसको देखते हैं, तो CO बराबर है AB के। CO किसके बराबर है, देखो CO की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई वस्तु AB की लंबाई है। तो हम लोग CO बराबर AB ले सकते हैं। तो समीकरण फिर क्या करेंगे, इसमें इस CO की जगह में सिंपली हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि CO इक्वल टू AB होता है। तो यहाँ पर AB लिखिए। तो यहाँ CO की जगह हम AB लिखेंगे, बाकी बटे A'-B' सेम सेम बराबर, इसको भी सेम जैसे का तैसे लिख दिए। इसके बाद अब इसको समीकरण नंबर 2 डालेंगे। फिर समीकरण 1 और 2 से आगे हल करना है, समीकरण 1 और 2 से। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 का लेफ्ट साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड ये क्या है, सेम है, बराबर है।
तो मानिए इसका राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होंगे। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, तो आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचता है उसको आगे लिखेंगे। तो ये और ये आपस में मान लेते हैं कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर में ओ एफ बटे एफ बी डैश। तो उसी को लिख दिया समीकरण 1 जैसे, ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। इसके बाद इसको जैसे का तैसे इसको उतार दिए, बराबर के बराबर लिख दिए, ओ एफ का ओ एफ लिख दिए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ओ बी डैश माइनस ओ एफ कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिए, बी डैश एफ की जगह में ही हम इस बी डैश एफ की जगह में हम ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, देखिए टोटल क्या है, ओ बी, एक मान लेते हैं डंडा, एक छड़ी क्या है, ओ बी है। ओ बी में से हमको क्या चाहिए, केवल एफ बी डैश एफ चाहिए। तो ओ बी में से केवल बी डैश एफ चाहिए, तो ओ एफ भाग को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, मतलब घटा देंगे। तो टोटल ओ बी डैश में से ओ एफ को घटा देंगे तो अपन का इतना चीज बच जाएगा। तो बी डैश एफ बच जाएगा, इतना को काट देने पर बी डैश एफ बचेगा। तो उसी बी डैश एफ की जगह में हम इतना लिख सकते हैं। तो सिंपली इस बी डैश एफ की जगह में लिखेंगे ओ बी डैश माइनस ओ एफ, जो कि यहाँ से आया है। फिर हमको ये भी पता है कि ओ बी बराबर क्या होता है, ओ एफ बराबर क्या होता है, और ओ बी डैश बराबर क्या होता है। तो ये ओ बी है वस्तु की दूरी, ये क्या है, वस्तु की दूरी, वो भी वस्तु की दूरी। तो यहाँ से देखिए वस्तु क्या है, ए डैश बी डैश, तो वस्तु की दूरी केंद्र बिंदु ओ से बी की दूरी को क्या बोलते हैं, यू। तो वस्तु की दूरी हो जाएगा अपन का यू, और ओ एफ क्या है, देखिए ओ से एफ, यहाँ पर से फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो फोकस ओ एफ को लिखेगा फोकस स्मॉल एफ, ये फोकस दूरी हो गया। इसके बाद ओ बी डैश, तो ओ से बी की दूरी देखो, ओ से बी क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं वी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें चिन्ह परिपाटी नियम लागू होगा। तो चिन्ह परिपाटी का बेस्ट ट्रिक क्या है, यदि राइट साइड में दूरी जाते हैं अपन के राइट साइड में दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं, और लेफ्ट साइड में दूरी जब भी नापेंगे तो ऋणात्मक होगी। चिन्ह परिपाटी का ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। यदि प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी नापेंगे वो धनात्मक होंगी, और प्रकाश के विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट नापेंगे तो ऋणात्मक होंगी। तो जब भी राइट साइड दूरी नापेंगे तो धनात्मक होगी, और लेफ्ट साइड दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक होगी। तो वही देखेंगे, ओ से बी की दूरी क्या है, इधर है, ओ से बी की दूरी लेफ्ट साइड जा रहे हैं हम लोग, इधर लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट यानी कि ऋणात्मक होगा। और ओ एफ की दूरी धनात्मक होगा, क्योंकि हम लोग राइट साइड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ओ से एफ राइट से जा रहा है तो ये धनात्मक होगा। और ओ बी डैश भी आगे जा रहा है राइट साइड, इसका मतलब ये भी धनात्मक होगा। केवल ओ से बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है प्रकाश के, तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस में आ जाएगा, बाकी प्लस में रहेंगे, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में। ठीक है, अब ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 में सबका मान रखेंगे। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू, तो ओ बी की जगह में माइनस यू लिख दिए, बटे का बटे, ओ बी डैश की जगह में भी लिख दिए, जो कि दिया है ओ बी डैश का भी, इक्वल का इक्वल, ओ एफ की जगह में हम लिख देंगे एफ स्मॉल एफ। इसके बाद ओ बी डैश की जगह में हम बी, और माइनस का माइनस, और ओ एफ की जगह में स्मॉल एफ। अब यहाँ से क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होगा, त्रिज्या गुना इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो v का एफ के साथ कर देंगे तो वी एफ हो जाएगा, इक्वल बराबर का बराबर, और माइनस यू का इनके साथ करेंगे तो यहाँ पर माइनस यू, फिर इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं v माइनस एफ को, इतना को। अब गुणा करते हैं, वी एफ का वी एफ हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस यू वी से गुणा करेंगे तो माइनस यू भी हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा। तो इसके बाद माइनस का माइनस से करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यू गुणा करेगा एफ से तो यू एफ हो जाएगा। इसके बाद पक्षांतर करेंगे, एफ वाला भाग को एफ के साइड में लेके जाएंगे, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ, तो एफ वाला भाग को सब पक्षांतर करेंगे, और माइनस यू भी को इधर पक्षांतर करेंगे। तो माइनस का यू भी जब पक्षांतर होगा तो प्लस का यू भी हो जाएगा, बराबर का बराबर। अब वी एफ को जब उस पार लेके जाएंगे तो माइनस का वी एफ हो जाएगा, बाकी यू एफ जैसे का तैसे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग करने पर ये जो है
एक पक्ष बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, यूवीएफ का भाग करेंगे। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे यू वी एफ, इसके बटे में भी लिखेंगे यू वी एफ और यहाँ भी यू वी एफ। आप आपस में देखेंगे जो जो सेम होगा ऊपर नीचे अंश हर में वो कट जाएगा। तो यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, इसमें केवल एफ बचा है। यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, इसमें केवल वी बचा है। वी से ये वी कट गया, एफ से एफ कट गया, केवल यू बचा है। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब एक लिख सकते हैं, बटे में नीचे एफ बचा है तो एफ लिख दिए बराबर का बराबर, और ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक लिख दिए बटे का, और यहाँ नीचे भी बचा है तो भी लिख दिए, और माइनस का माइनस लिखेंगे, फिर ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक और बटे में यू लिखेंगे। तो इस प्रकार कटने के बाद अपन का लेंथ सूत्र होता है बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस ये लेंथ सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए, और कहीं पर समझ नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा।